3 बजे की तेज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। आज से राजपथ का नाम बदल जाएगा। पीएम मोदी आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में शाम 7 बजे उद्घाटन होगा और इस दौरान पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत मथुरा रोड, अशोका रोड, क्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और राजेश पायलट मार्ग पर का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 3 बजे की बड़ी खबर, नए रंग रूप में दिखेगा कर्तव्य पथ। नए कर्तव्य पथ में लाल ग्रेनाइट से 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बनाया गया है और 19 एकड़ में फैले कर्तव्य पथ में नहर भी है। कर्तव्य पथ में 16 पुल बनाए गए हैं। पथ के दोनों ओर लोगों के बैठने का इंतजाम है। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास बनाए गए हैं और कर्तव्य पथ आधुनिक लाइट से भी जगमगाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बिग ब्रेकिंग के लिए रुख करेंगे बिहार का, जहां फुलवारी शरीफ पीएफआई कनेक्शन को लेकर एनआईए की छापेमारी जारी है। 6 शहरों के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा में एनआईए ने रेड मारी। छपरा के जलालपुर के सरकारी शिक्षक परवेज आलम के घर पर एसआईटी और एनआईए की ज्वाइंट टीम पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। परवेज आलम से पूछताछ की गई। पीएफआई का एक्टिव मेंबर है आरोपी परवेज आलम। आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर के पास दरभंगा में छापेमारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे महाराष्ट्र से बड़ी खबर। मुंबई के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में आयकर विभाग ने रेड मारी है। मुंबई के सायन बोरीवली इलाके में आईटी की रेड है और आयकर विभाग ने सायन इलाके में एक झोपड़पट्टी से रेड की शुरुआत की। कल भी 8 राज्यों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे थे। बताया जा रहा है कि सभी छापेमारी टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर की गई है। वहीं राजस्थान में मिड डे मील को लेकर मंत्री के घर पर रेड हुई थी। आगे बढ़ रहे 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, भारत के अर्थव्यवस्था में सहकारिता का बड़ा योगदान है। सहकारी क्षेत्र को कई लोग कृषि से जुड़ा हुआ मानते हैं। सहकारिता के माध्यम से खाद्य उत्पादन में सहयोग हुआ है। सम्मेलन में सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, देश के सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया। आगे बढ़ रहे हैं। छठी बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। मुंबई दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। इस दौरान एक शख्स को घंटों शाह के आसपास घूमता हुआ देखा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बताकर घंटों घूमता रहा। शक होने के बाद मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी। पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हेमंत पवार है और वो धुले का रहने वाला है। आगे बढ़ रहे 7वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस जारी है। नक्सलियों के बंकर कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने घेरा। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में पिछले 4 दिनों में 106 भूमिगत बारूदी सुरंगों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और करीबन 350 से ज्यादा गोलियां बरामद कर ली गई हैं। 3 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का मेक इंडिया नंबर 1 अभियान जारी है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिसार के आदमपुर में मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता जुटे। आगे बढ़ रहे हैं। 9वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। कन्याकुमारी में राहुल की पदयात्रा जारी है। कन्याकुमारी के सुशिंदरम में पहुंचे राहुल की ये यात्रा और राहुल की पदयात्रा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदयात्रा में शामिल हैं और पदयात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने भारत यात्रियों के कैंपेन स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा बीजेपी के विभाजन की राजनीति के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए है। ये यात्रा पार्टी को और भी मजबूत करेगी। 3 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद। याकूब मेमन की कब्र को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा, आखिर एक गुनहगार की कब्र को क्यों सजाया गया है? विवाद शुरू होते ही सजाई गई लाइटों को हटाया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट करके कहा, 1993 ब्लास्ट, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दिया गया है और उद्धव, राहुल और शरद पवार इसके लिए माफी मांगे। आगे बढ़ रहे हैं। 11वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के सभी कार्यकर्ता, विधायक और मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी जिताऊ रणनीति के लिए जुटी हुई है। इसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को पश्चिम
बंगाल में मजबूत करने में जुटी हुई है। मिशन 2024 को लेकर टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बात करेंगे झारखंड की। सीएम हेमंत सोरेन के भाई वसंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। वीडियो में ये हंसते हुए कह रहे हैं कि मेरे कपड़े कम हो गए थे जिसे खरीदने के लिए दिल्ली चला गया था। वसंत सोरेन के इस बयान के वायरल होने के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, सूबे में आदिवासी बेटी की हत्या होती है। ऐसे में वसंत सोरेन उन परिवारों से मिलने की बजाय दिल्ली में कपड़े खरीदने में मशगूल थे। आगे बढ़ रहे 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज चौथा दिन है और आज शेख हसीना अजमेर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग होते हुए अजमेर पहुंची शेख हसीना ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की और पीएम बनने के बाद शेख हसीना की ये तीसरी अजमेर की यात्रा है। आपको बता दें कि शेख हसीना के इस यात्रा के मद्देनजर अजमेर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग लखनऊ से, जहां चौक इलाके में लेटे हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। माथे पर टीका और हाथ में कलावा बांधकर तौकीर नाम के शख्स ने मूर्तियां तोड़ी और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी ने हनुमान और शनि भगवान की मूर्ति को पत्थर मार के तोड़ा। पब्लिक ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3 बजे की 15वीं बड़ी खबर आ रही है यूपी के गाजियाबाद से, जहां हैरान करने वाली वारदात हुई है। पड़ोसियों की कहासुनी के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। गाजियाबाद में इस मामूली विवाद पर हत्या हुई है। महिला इसमें घायल बताई जा रही है। तीन बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में बदमाशों ने एक जिम मालिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाशों ने जिम मालिक को चाकू मारा है। पुलिस इस मामले में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। जख्मी जिम मालिक अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं गुजरात से। बड़ी खबर, अहमदाबाद में पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की। 12वीं मंजिल से कूदकर परिवार समेत दी जान। आत्महत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें सुसाइड का कारण नहीं लिखा है। 3 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, फिर साइबर ठगों का साइबर हमला देखने को मिला है। गाजियाबाद, मोदीनगर, केएन मोदी फाउंडेशन शिक्षा संस्थानों में 6 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों का डेटा हैक कर लिया गया और सूत्रों के मुताबिक डेटा के बदले मांगे $1 मिलियन। साइबर हैकर ने ईमेल के जरिए भेजा था ये संदेश। डाटा हैक होने के बाद आईआईटी विशेषज्ञों की टीम डाटा रिकवरी करने में जुट गई है। मोदी फाउंडेशन की तरफ से पुलिस को शिकायत भी कर दी गई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 3 बजे की 20वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुक कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का। कोलकाता में अपहरण के बाद 2 छात्रों की हत्या मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप है। अपहरण के बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। घटना से नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की। 22 अगस्त को अपहरण के बाद दोनों छात्रों की हत्या हुई थी। 14 दिन बाद शव मिला। ममता बनर्जी ने सख्ती दिखाते हुए डीजीपी के सामने ही सीपी को फटकार लगाई। आगे बढ़ रहे 3 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है असम से, जहां रंगिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वन्य जीव तस्कर गिरोह को पकड़ा गया है। दिल्ली के रजिस्टर्ड नंबर की गाड़ी को वन्य प्राणियों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस ने 2 दुर्लभ प्रजाति का कंगारू, 19 बंदर, 19 कछुआ, 2 पक्षी और 2 दुर्लभ प्रजाति के चिंपैंजी को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद सभी वन्य जीवों को म्यांमार और मिजोरम की सीमा से लाया जा रहा था। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ करके रैकेट से जुड़े और भी लोगों की तलाश जारी है। और अब 3 बजे की 22वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पालतू डॉगी को लेकर विवाद हुआ। डॉगी को लिफ्ट में ले जाने पर 2 महिलाओं में विवाद हुआ है। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 3 बजे की 23वीं बड़ी खबर। पटना में शेखपुरा में उत्पाद विभाग के कार्यालय पर पथराव हुआ। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कार्यालय पर हमला किया और पथराव में उत्पाद विभाग के कई जवानों को चोट आई है और भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 25 शराबियों को गिरफ्तार किया था, जिसके लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्पाद कार्यालय पर हंगामा मचाया।